तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है हमारा यूजीसी बिल के ऊपर, जो हाल फिलहाल ही पार्लियामेंट में अभी पास तो नहीं हुआ, लेकिन कमेटी ने इसे पास कर दिया है और जल्द ही इसे पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी भी हो रही है। तो मेरे जो फेसबुक फैमिली मेंबर हैं विनेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप टीचर हैं, एजुकेशन लाइन से हैं, तो प्लीज आप समझाइए ये यूजीसी बिल है क्या ये जनरल जो कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए कोई मुसीबत तो नहीं पैदा करने वाला, ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं मास्टर लवली भाटिया सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ ये पास होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट्री बॉडीज के ऊपर कि कैसे हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसी भी रूल को या किसी भी लॉ को अमेंडेड करके ला भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल है क्या, नया आया है या पुराना है, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का मैं पार्ट हूँ। मेरे लिए सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो एजुकेशन के साथ जुड़े होते हैं। मैं किसी के साथ भी कास्टिज्म के हिसाब से किसी को नहीं पढ़ाता, मतलब मेरे लिए सारे बच्चे इक्वालिटी में हैं। तो मैं ये कमेंट तो नहीं कर सकता कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बिल है क्या उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी लाइन या थोड़ी सी लाइट जरूर डाल देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजीसी है क्या। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लो, यानी इसका पूरा नाम समझ लो। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है इसका पूरा नाम, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की मान्यता से लेके अलग अलग कार्य के लिए एक बॉडी होती है जो सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो निगरानी करती है, क्या वो फंक्शनल है या क्या वो सही तरीके से काम कर रही है। तो ये एक बॉडी है, ठीक है, यूजीसी। और यूजीसी के अंडर ही एक बिल आता है जिसमें हम लोगों को एक भ्रम बना हुआ है कि शायद ये 2026 में आया है, लेकिन ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये बिल है क्या। ये बिल होता है जो अभी हाल फिलहाल में हम जो हाईलाइट हो रहा है कि ये रिलीज हो चुका है। सब बच्चों को कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि किसी को धर्म जाति के आधार पर किसी तरह की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, तो उस हिसाब से उसको रोकने के लिए ये जो बिल है वो बना है। लेकिन दोस्तों ये बिल कोई नया नहीं है। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। यूजीसी की पहली स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, यानी 28 ऑफ दिसंबर 1953 में ये बिल जो था वो बनाया गया था, लेकिन उसे पास किया गया था 1956 में। बनाया गया था 1953 में, लेकिन उस समय जो बच्चे या जो लोग लोअर कास्ट के थे या अनुसूचित जातियों से संबंधित होते थे, तो उनके लिए काफी भेदभाव होता था। तो उसी भेदभाव को कम करने के लिए 1956 में पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ और उसके बाद समस्त कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसे लागू कर दिया गया। और इस बिल को लाने वाले थे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम ने इस बिल को आगे पेश करने की प्रस्तावना की थी, यानी कि आगे बिल लाया था पार्लियामेंट में। 1956 में इसे एक्ट में लागू हुआ। तो कहने का मतलब है ये बिल कोई नया नहीं है, बिल जो है वो काफी पुराना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये एक्ट है। तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो ये बिल बन गया है अब यूजीसी 2026, यानी 2026। अब इस बिल में क्या है, क्यों ये बनाया गया है, क्यों ये जो है स्वर्ण यानी कि जो जनरल कास्ट वाले हैं इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी आपको लाइट डाल देता हूं। सबसे पहले आप देखिए यूजीसी बिल में जो इसका मेन मोटिव है, मोटिव क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, यानी कि सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो, किसी के साथ जाति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इस बिल को बनाने का मेन मकसद यही है। दूसरा, इक्वालिटी कमेटी कंपल्सरी कर दी गई है, यानी कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसी कमेटी बनाएगी जिसका काम होगा इस चीज को श्योर करना कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव, कास्टिज्म, रिलीजियस यानी धार्मिक तौर पर ना हो।
तीसरा 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन नंबर होगा। अगर किसी बच्चे के साथ, अगर किसी विद्यार्थी के साथ किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जो भी हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज को मैंडेटरी है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे दें, तो वो कभी भी इसे फोन करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। चौथा पॉइंट है शिकायत निवारण ना करने पर मान्यता रद्द होगी, यानी कि इस बिल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। जब ये यूजीसी का बिल का मोटिव पहले भी यही था, लेकिन अब इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस एक्ट के तहत जल्द से जल्द इस समस्या का या कोई भी अगर समस्या आती है तो उसका निवारण करेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूजीसी बिल, ये जो यूजीसी बिल है इसका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ लोगों में भ्रम है कि शायद ये नया बिल है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि भाई ये नया बिल नहीं है, पुराना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में आने की वजह से इस बिल को हाईलाइट किया जा रहा है, जो लोगों के मन में डर भी पैदा कर रहा है। तो वो डर क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है रिजर्वेशन और कोटा को बढ़ाने का डर। उन्हें लग रहा है शायद यूजीसी जो बिल है इसे स्ट्रॉन्ग करने का मोटिव ये है कि रिजर्वेशन कास्टिज्म के अकॉर्डिंग, रीजन यानी माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग भी जो कोटा कुछ रहता है, कुछ सीट्स में, कुछ एडमिशंस में, कुछ नौकरी में, कहीं उसको बढ़ाया ना जा रहा हो। दूसरा है सिस्टम मेरिट पर नहीं कास्ट सिस्टम पर चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा है कि अब बच्चों का मेरिट नहीं देखा जाएगा बल्कि कास्टिज्म के हिसाब से ही उनकी जो मेरिट है वो तैयार होगी। तो जनरल कास्ट वालों का ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों के साथ जो है वो अन्याय होगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूजीसी। थर्ड पॉइंट आता है मिस यूज ऑफ यूजीसी बिल, क्योंकि इस बिल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवा दिया गया है कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी अगर कास्टिज्म के ऊपर समस्या आती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर इसे जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेगी। तो उन्हें लगता है कि शायद इस बिल का यूज होकर जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। शायद यही डर जो है वो जनरल कास्टिज्म के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि वो इस बिल का प्रोटेस्ट करें। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि ये पहले भी वही था, लेकिन उसे थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके 2026 में पेश कर दिया गया। अब कुछ लोग इसे राजनीतिक कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो एक कांग्रेस के बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं और जानी मानी हस्ती हैं, तो वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी कि इस कमेटी के सबसे बड़े हेड हैं। तो कुछ लोग कांग्रेस के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करूं तो उनके बयान आ रहे हैं कि ये एक कांग्रेस ने पास नहीं किया, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी है एनडीए, यानी कि बीजेपी जो है वो अभी सेंटर में बैठी हुई है। तो इस कमेटी में सिर्फ जो कह सकते हैं आप कांग्रेस के सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के भी सांसद बैठे हुए हैं, और बीजेपी के सांसद सबसे बड़ी बात है मेजोरिटी के ऊपर है। तो उनका भी उतना ही हाथ है जितना कांग्रेस का, ऐसा ब्लेम जो है वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो इस तरह से ये पार्टी में एक पॉलिटिकल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो चुका है कि वोट का कारण, यानी कि एक वोट बैंक जो होता है वो कास्टिज्म रिलीजन के ऊपर टिका होता है हमारे हिंदुस्तान में। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। तो कांग्रेस जो है वो ब्लेम कर रही है बीजेपी को और बीजेपी ब्लेम कर रही है कांग्रेस को। तो अपने अपने जो नेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो नेता हैं, वो अपने अपने लोगों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं कि ये बिल क्या है। क्योंकि जो कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये बिल उन्होंने लाकर थोपा है, जो बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस को थोप रहे हैं। लेकिन ये बिल पहले से वही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जो है संशोधन कर दिया गया है। तो ये है यूजीसी के ऊपर छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो तो इसे वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, ताकि जिन लोगों के मन में एक भय है, एक डर बना हुआ है, या जो ये नहीं सोचते कि ये यूजीसी है क्या, उनके लिए ये वीडियो जो है वो कारगर होगा उनको समझने के लिए कि ये बिल एक्चुअली कहता क्या है। तो मिलते हैं जी फिर नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।